राम राम जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 19 अक्टूबर वार शनिवार और करवा चौथ की तैयारी तो हमारी ज़ोरों शोरों से चल ही रही है, लेकिन सबसे ज़रूरी शॉपिंग अभी तक बाकी थी। तो बस आज करवे भी आ गए हैं और करवे जैसे हम बाज़ार से नहीं लेकर आते हैं, करवे कमोई ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ कुम्हार के घर से आती हैं। ओके के व्रत करने जगह भर्ती रहोगे। अच्छा, और हमें 20 दिन और इनको 20 मिनट, ये तो हमेशा होता ही है। हमारी तैयारी तो देखिए लास्ट दिन तक चलती ही रहती है। तो अभी अपना सारा काम निपटाकर मैं और रितिका बैठ गए हैं मेहंदी लगाने के लिए। वैसे एक हाथ पर तो कल लगा ली थी और कल मैं थोड़ा सा जल्दी सो गई थी, तो बस एक हाथ पर, वो भी एक तरफ ही लग पाई थी। तो ये लगा लीजिए कि डेढ़ हाथ तो अभी बाकी है, यानी कि दोनों के पीछे के हाथ और एक ये पूरा। और लगभग 1:30 या 2 बज गए थे मेहंदी लगाते लगाते। इस बार रितिका ने एक हाथ पर थोड़ा सा बड़ा डिजाइन बनाया था। मेहंदी तो अच्छी लगाती है लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे, टाइम बहुत ज़्यादा लगा देती है, पर बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन यानी कि 20 अक्टूबर को। आज हमारा खास दिन भी है। तो सबसे पहले आप सबको करवा चौथ के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। चौथ माता आप सबका सुहाग बनाए रखें। तो अभी लगभग 12 या 12:30 बज गए होंगे, 12 तो नहीं बजे होंगे, 12:30 या 1 बज गया था। और मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी, जो कि हमेशा व्रत पर होता ही है। तो बस मैंने झटपट अपनी नहा धोकर कहानी सुनने की तैयारी शुरू कर दी है। तो 2 तो मिट्टी की करवे हैं, जिसमें एक में अनाज भर लिया है, एक में पानी, और एक ये मीठा करवा रहता है जिसमें खील भरी जाती हैं। और इस बार कहानी मुझे फ़ोन में से ही सुनी है। तो पहले मैंने व्रत की कहानी सुनी, उसके बाद फिर विनायक महाराज की कहानी सुनते हैं, जो कि मुझे आती ही है। और माँ तो जैसे अभी तक तो नहीं आई थी, बोल कर तो गई थी कि ओए के व्रत तक आ जाऊंगी, लेकिन फिर बाद में आ भी गई थी। तो बस अभी मैंने कहानी तो सुन ली है। और इस बात का आजकल मुझे डर भी लगने लगा है, व्रत वगैरह पर मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही बिगड़ने लगी है। और मैंने सोचा कि पहले अच्छे से अपना सारा काम निपटा कर फिर अच्छे से तैयार होकर कहानी सुनूंगी, जो कि हो नहीं पाया। बस बाद में तो मैंने ऐसे ही साड़ी पहनकर कहानी सुन ली, उसके बाद फिर चाय पी और थोड़ी सी देर आराम किया, फिर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो अभी अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इमरती दाल। वैसे मैंने रात को ही भिगो कर रख दी थी, 2-3 घंटे में भी हमारी दाल तैयार हो जाती है। लेकिन मैंने सोचा था कि सुबह उठकर अपना काम निपटा कर पहले मिठाई बनाऊंगी, उसके बाद फिर अच्छे से तैयार होकर कहानी सुनेंगे। ये सब तो देखिए हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, पहले से हम तैयारी थोड़ी बहुत तो अपनी करते हैं कि भाई ऐसे करके हमें अपना सारा काम निपटाना है त्यौहार वगैरह पर। लेकिन तबीयत की वजह से मेरी सोची समझी जो कुछ भी थी सब कुछ बिगड़ गई थी। पर हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमें ज़्यादा ही परेशान होना पड़ता है। इससे अच्छा है कि जो जैसे चल रहा है उसी में अपने लगे रहें। तो बस अभी दाल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इमरती बनाने के लिए हमें बिल्कुल महीन दाल चाहिए रहती है। जैसे दही बड़े वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दरदरी दाल भी चल जाती है। इसके लिए तो हमें बिल्कुल बारीक दाल को पीसना रहता है। आप चाहें तो जैसे जो गेहूँ छानने वाली छलनी रहती है उसमें से, या फिर कोई मोटी छलनी हो उसमें से छान भी सकते हैं। तो अभी मैंने दाल को अच्छे से फेंट लिया था और उसके बाद फिर पानी में डालकर ऐसे चेक कर लें, ऊपर तैरने लगे तो ये लगा लीजिए कि हमारी दाल तैयार हो गई है। दही बड़े में भी हम ऐसे ही चेक करते हैं। और इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो दाल ही है। तो दाल हमारी तैयार हो गई है और इतनी देर में ही चाशनी भी बन गई थी। तो इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है और थोड़ा सा फूड कलर हम दाल में भी डालेंगे, ताकि हमारी इमरती का बड़ा ही अच्छा सा कलर आए। वैसे आप बिना कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास फूड कलर है तो मैंने थोड़ा सा डाल लिया है, क्योंकि बिना कलर की इमरती फिर देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो जी बस चाशनी तो तैयार हो गई है। और जैसे गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, इन सारी मिठाइयों के लिए हमें तार वगैरह की चाशनी तो चाहिए नहीं रहती। तो ऐसे कड़छी पर लगाकर चेक कर लें। कड़छी पर ऐसे उंगली लगाएं और अगर लकीर बन रही है तो ये समझ लीजिए कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है चाशनी को चेक करने का। तो बस अभी कढ़ाई को उतार देते हैं और गैस पर रख लेते हैं घी।
और घर पर हम थोड़ा बहुत कुछ बनाते रहते हैं तो आइडिया भी आ जाता है। तो अभी सबसे पहले तो मैंने घर पर ही पॉलीथीन रखी थी, इसमें दाल भरी थी थोड़ी सी, जो कि हमारा कामयाब नहीं हुआ, इसका कागज़ थोड़ा सा ज़्यादा सख्त था। उसके बाद फिर इन्होंने ये बोतल ले ली, क्योंकि जलेबी वगैरह इमरती ये सारी चीज़ें ये मुझसे थोड़ी सी अच्छी बना लेते हैं। तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि इमरती बनाएंगे, लेकिन हमारा ये जो बोतल का तरीका है ना, ये भी कामयाब नहीं हुआ। मैंने आप सबको इसलिए दिखा दिया है ताकि आप सब ये गलती ना करें। जैसे हम जलेबी बनाते हैं तो हमेशा बोतल में ही मैदा भरकर बनाते हैं और काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन दाल थोड़ी सी थिक रहती है, तो बोतल में से तो निकलने का ही नाम नहीं ले रही थी। इन्होंने भी कोशिश की थी और मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन इमरती हमारी पता नहीं कैसा डिज़ाइन बनता जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में ये एक नमक की थैली ली थी, जिससे कि हमारी इमरती बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार हुई। वैसे देखिए हलवाई जैसा डिज़ाइन तो बन नहीं पाया, लेकिन टेस्ट तो वही है ना। धीरे धीरे करके थोड़ा सा ठीक ठाक सा डिज़ाइन बनने लगा था, लेकिन तब तक हमारी दाल ख़त्म हो गई थी। और इमरती बनाते टाइम हमें गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। डालें उस टाइम पर तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखें, इतना ज़्यादा तेज़ हमारा घी गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा कलर आ जाए तो गैस को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए। गैस पर बनाते हैं तो बस यही आसानी हो जाती है। और अभी इसको बस गरम गरम ही चाशनी में डाल देंगे। 4-5 मिनट के लिए चाशनी में ऐसे डुबोकर छोड़ देंगे। उसके बाद फिर निकाल कर किसी भी बर्तन में रख देंगे। ज़्यादा देर के लिए चाशनी में भी नहीं रखते हैं। और चाशनी भी हमारी गर्म होनी चाहिए। मैंने बीच बीच में 2 बार चाशनी को गर्म किया था, क्योंकि चाशनी हल्की सी ठंडी हो जाती है ना, फिर अंदर तक चाशनी नहीं जा पाती है। तो ऐसा लगे ना थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो फिर से गर्म कर ले। तो जी बस इमरती तो हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई हैं। थोड़ी सी और दाल बची हुई है और आधी किलो दाल में हमारी एक थाली भरकर इमरती बनकर तैयार हो गई है। और देखने में और खाने में भी अच्छी बनी है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और घर पर बना रहे हैं तो देखिए थोड़ी सी ज़्यादा तो बनाएंगे ही। मैंने तो इतनी बनाई थी कि हमारा 2 दिन का काम आराम से चल जाए। और ये देखिए लास्ट में तो मुझसे डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बन गया था। पर ये है कि बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन तो हमसे बन नहीं पाएगा। तो इमरती कम जलेबी तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। टेस्ट तो इमरती का है और डिज़ाइन जलेबी का है। तो बस मिठाई बनाने के बाद फिर मैंने अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। पनीर वगैरह तो कुछ बनाएंगे नहीं, पनीर तो हम हमेशा बनाते ही रहते हैं। तो छोले बनेंगे, तब तक अपना जो बाकी का काम है वो निपटा लेते हैं। 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे, तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने अपना कपड़े धुलने का ही काम निपटाया। संडे को वैसे तो कपड़े धुलते ही हैं, लेकिन कल धुलने की सोच रही थी, पर कल टाइम नहीं मिला। तो इसी चक्कर में आज सुबह उठते ही सबसे पहले अपना यही काम निपटाया। और इसलिए मैं कहानी सुनने में भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। पर यह है कि आज बच्चों की छुट्टी है। वैसे तो व्रत की सरकारी छुट्टी होती नहीं है, इस बार संडे का व्रत था तो बच्चों की छुट्टी मिल गई। थोड़ा सा सहारा हो गया, बच्चे साथ में रहते हैं तो यह है काम में काफ़ी मदद हो जाती है। तो अपना गोबर बारी का चाट वाट का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने अभी छोले भी बना दिए हैं और साथ में जीरा राइस और पूरी बनाई हैं। आज खाना मैंने पहले ही बनाकर रख दिया था। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चाँद थोड़ा सा लेट निकला था पिछले साल के मुकाबले, या फिर पता नहीं मेरा ही काम सही टाइम पर सारा निपट गया। तो खाना बनाकर रखने के बाद फिर अभी मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। वैसे तो इस साड़ी के साथ का मेरे पास चूड़ा भी रखा था, क्योंकि रेड कलर की साड़ी है, पर ये कड़े और चूड़ी वगैरह सब मैंने मिक्स करके पहने थे और काफ़ी अच्छा सेट बन गया था ये भी। उसके बाद फिर रितिका ने अपना मनपसंद हेयर स्टाइल बनाया। वैसे मैं तो जूड़ा बनाने की सोच रही थी, लेकिन इसने ये कई दिन से सोच रखा था, तो बस मैंने ये वाला हेयर स्टाइल ही बनवा लिया है। अच्छा लग रहा था। और उस साड़ी के साथ का जो सेट लेकर आई थी ना, वो पहना था। वैसे तो गोल्डन कलर का भी था, लेकिन वो इतना अच्छा जच नहीं रहा था, ये वाला ज़्यादा अच्छा जच रहा था। और व्रत वगैरह में तीज त्योहारों पर हमारे मन में ये तो रहता ही है, ये अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो जी बस अभी मैं तो तैयार हो गई हूँ। वैसे तो सबसे पहले साड़ी पहनते हैं, उसके बाद फिर जैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, और लास्ट में फिर मैं चूड़ी पहनती हूँ। हमेशा ऐसे ही तैयार होती हूँ, लेकिन आज मैंने सबसे पहले चूड़ी पहनी थी, उसके बाद फिर हेयर स्टाइल ज्वेलरी वगैरह सब पहनकर फिर साड़ी जचाई थी।
तो जी बस अभी मैं तो तैयार हो गई हूँ। वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा मेकअप वगैरह तो करना नहीं रहता, सिर्फ एक क्रीम लगाती हूँ, बाकी मुझे इतना ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। बस अपना जो सादा सिंपल गांव की औरतें तैयार होती हैं वैसे ही तैयार होती हूँ। मैं भी कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और अभी लगा लेते हैं महावर। ये कीर्ति लेकर आई थी हम चारों बहनों के लिए। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता होगा, जो नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। कीर्ति मेरी भाभी का नाम है और वो यूपी से हैं। उनके यहाँ जैसे महावर, कोई भी तीज त्यौहार हो गया या फिर कहीं भी आना जाना हो गया तो ज़रूर लगाते हैं, और इसीलिए वो हमारे लिए भी लेकर आई थी। लेकिन मैंने अभी तक लगाया ही नहीं, रखा था। सोचा कि आज करवा चौथ का व्रत है, अच्छे से तैयार हो रहे हैं तो पैरों में महावर भी लगा लेते हैं। और वैसे महावर लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि सुहागिन औरतों को तो ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन ये है कि हर जगह का अलग अलग रहन सहन और रीति रिवाज हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो औरतें बहुत कम लगाती हैं, लेकिन मैंने तो आज पहली बार लगाया और देखिए सही से लगा है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बिछिए पहनने से पहले लगाना चाहिए था, लेकिन बिछिए तो सुबह मैंने कहानी सुनते टाइम ही पहन लिए थे, तो आज तो मैंने ऐसे ही लगा लिया है। तो बस महावर के साथ मेरी तैयारी हो गई है पूरी। पहले मैं अच्छे से तैयार हुई थी, उसके बाद फिर मैंने लास्ट में महावर लगाया था। तो जी अभी तैयारी सारी हो गई है, वो भी सिर्फ मेरी। और अभी कर लेते हैं अपनी थाली तैयार। चांद निकलने का टाइम हो गया है वैसे, पर आज ये है कि खाना बना कर रख दिया था। और बाज़ार से तो मैं थाली लेकर नहीं आई थी, लेकिन इस बार बच्चे मेरे लिए थाली भी लेकर आ गए हैं। तो बस अभी मैंने अपनी थाली भी तैयार कर ली है, जो जो सामान हमारे यहाँ थाली में रखा जाता है। अरे नु क्या करो, टाइम देखो, तभी चांद आ गया है। चलिए चलते हैं झटपट। अरे लट्टू को नहीं आ जाओ, कौन नहीं आ रहा है ऊपर देखिए होल्डर में लट्टू दिखा था उन्हें नो कट के दावा। और हमारे यहाँ चांद को छलनी में से नहीं देखते हैं। वैसे आजकल ज़्यादातर जैसे छोटी मोटी शॉपिंग तो सभी करते हैं, और बाज़ार से जो हम थाली लेकर आते हैं छलनी तो साथ में होती है। और लगभग हर जगह पर चांद को छलनी में से देखने के बाद ही ये व्रत पूरा किया जाता है। जैसे छलनी में दिया रखकर ही चांद की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही की जाती है। माँ भी ऐसे ही करती है, और वही बात आ जाती है घूम फिर के सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ किया जाता है वैसे ही पारंपरिक तरीके से ये व्रत मैं करती हूँ। और बस अभी चांद की पूजा हो गई है, उसके बाद फिर पतिदेव से भी आशीर्वाद ले लेते हैं, जिसका कि आजकल लोगों ने इतना ज़्यादा मजाक बना दिया है। जैसे कि हम औरतें तो बस पहनने ओढ़ने के लिए और शॉपिंग के लिए ही ये व्रत करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फ़ोन वगैरह में सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, तो इसी मजाक मस्ती के साथ हमारा भी आज का ये व्रत पूरा हो गया है। थोड़ा बहुत तो देखिए मजाक मस्ती बनती ही है, क्योंकि टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। पहले तो जैसे बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से व्रत किया जाता था, अभी ये है कि भाई साथ में पूजा वगैरह कर लेते हैं। पहले इतना ज़्यादा भी नहीं हो पाता था। तो बस अभी पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर ये जो सुबह मैंने सामान मिनस कर रखा था ये माँ को दे देती हूँ और आशीर्वाद ले लेती हूँ। माँ दोपहर को ये खेत गई थी, तब इनके साथ ही आ गई थी। वैसे आने की तो कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ये है कि हम जहाँ पर रहते हैं ना वहीं पर हमारा मन ज़्यादा लगता है, एक लगाव सा हो जाता है। माँ का तो वैसे घूमना फिरना थोड़ा सा ज़्यादा चलता ही रहता है। और आज सबका खाना साथ के साथ हो गया था, बस मैंने ही नहीं खाया था। तो अभी खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने अपने किचन को अच्छे से समेट दिया है, क्योंकि सुबह उठते ही फिर वही भागम भाग। इससे अच्छा है कि अभी अपना काम निपटा लेते हैं। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा। आप सबका व्रत कैसा रहा, अच्छे से गया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और जो मुझसे छोटे हैं वो अपना ढेर सारा प्यार, और जो बड़े हैं मुझे अपना ढेर सारा आशीर्वाद ज़रूर दी। एक बार फिर से आप सबको व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।